या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार महबूब परवरदिगार शाफ़िए रोज़े शुमार साक़िए हौज़े कौसर शाफ़िए रोज़े महशर मक्की सरकार मदनी ताजदार प्यारे आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में आशिकाना ख़ादिमाना ग़ुलामाना अंदाज में बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम। मुझसे क़ब्ल नक़ीब जलसा हज़रत क़ारी ज़हीर अहमद साहब क़िबला ने बड़े अच्छे अंदाज़ में नाते पाक आप हज़रात के समातों के हवाले किए। अगर इजाज़त हो तो सिर्फ़ नात शरीफ को 2 शेर हम पढ़ते हैं। इजाज़त है क्योंकि 1:15 बजने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगा कि 1 बजे तक अपनी गुफ्तगू में ख़त्म कर दूँ। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुबहान अल्लाह। हाथ सबके उठे हैं लेकिन आवाज़ सबके मुंह से नहीं निकली है। बुलंद आवाज़ से बोलें या रसूल अल्लाह। हाँ वही दौलते अल्लामा नूरुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बिरादर अकबर क़ारी ज़हीर अहमद साहब क़िबला इन हज़रात के जो है हवाले से आप हज़रात तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शेर मुलाहज़ा फरमाएँ। हाँ वही दौलते अनमोल लिए फिरते हैं। हाँ वही दौलते अनमोल लिए फिरते हैं। हाँ वही दौलते हाँ वही दौलते अनमोल लिए फिरते हैं। उनकी गलियों में जो कशकोल लिए फिरते हैं। उनकी नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। उनकी गलियों में जो कशकोल लिए फिरते हैं। अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है। दौलते अगला बंद आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाएं कि सस्ते दामों में जिन्हें लेना है ले ले जाकर। सस्ते दामों में जिन्हें लेना है ले ले जाकर। जन्नत हज़रत बहलूल लिए फिरते हैं। जन्नत हज़रत दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम।
अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और रब की जानिब वसीला तलाश करो। यहाँ पर वसीला से मुराद अल्लाह के मकबूल बंदों का वसीला है। और सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि जो भी मेरा आशिक, जो भी मेरा गुलाम अल्लाह की बारगाह में मेरा वसीला दे करके कोई जायज़ दुआ मांगेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, सरकार गौसे आज़म की अज़मत वो है, सरकार गौसे आज़म की शान वो है कि गौसे आज़म फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला वजहि इत्तिसाली, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमान कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरीक़े से देखता हूँ का खरदलतिन अला वजहि इत्तिसाली, कि जैसे आदमी अपने हाथ की हथेली पर राई का दाना देखता है। सरकार गौसे आज़म दूसरी जगह फरमाते हैं, अनल जीली मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली, कि मैं जीलान का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मुहियुद्दीन है। बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आज़म फरमाते हैं, अनल जीली मुहियुद्दीन इस्मी, मैं जीलान का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मुहियुद्दीन है। व आलामी अला रासिल जिबाली, और मेरे अजमत के झंडे पहाड़ों पर गड़े। सरकार गौसे आज़म की वो शान है, गौसे आज़म की अजमत के झंडे पहाड़ों पर गड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक शख्स है जिनका नाम अबू सईद अब्दुल्ला है। क्या नाम है? अबू सईद, जोर से बोलो, अबू सईद अब्दुल्ला। सरकार गौसे आज़म की खिदमत में ये ज्यादातर अपना वक्त गुजारते थे। एक दिन सरकार गौसे आज़म की बारगाह में अबू सईद हाजिर हुए। मगरिब का वक्त था। अबू सईद के चेहरे का रंग उतरा हुआ है। अबू सईद आज बड़े कशमकश में लग रहे हैं। सरकार गौसे आज़म ने जब देखा तो इरशाद फरमाया, अबू सईद क्या बात है, आज क्यों तुम रंजीदा लग रहे हो, आज तुम क्यों गमज़दा लग रहे हो? अबू सईद अर्ज करते हैं, हुजूर बड़ा गजब हो गया। गौसे आज़म फरमाते हैं, क्या बात? अर्ज करते हैं, हुजूर अभी असर और मगरिब के दरमियान मेरे घर एक 17 साल नौजवान लड़की थी, वो छत पे गई थी कपड़ा उठाने के लिए, सरकार वो छत से गायब हो गई। देखो गौसे आज़म की शान देखो, जिस तरीके से इंसान गौसे आज़म की पनाह में है, इसी तरीके से जिन्नात भी गौसे आज़म की पनाह में है। गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर आज असर और मगरिब के दरमियान मेरी लड़की छत से गायब हो गई है, हुजूर आप पता लगाएं कि मेरी लड़की को कौन लेकर के गया है। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू सईद महल्ले में पता लगाया है कि नहीं लगाया है? अर्ज करते हैं, हुजूर लड़की का मामला है, नौजवान लड़की है, हुजूर हलक से बात निकलेगी, फलक को पहुंचेगी, सरकार रिश्ता आना दुभर हो जाएगा। या गौसे आज़म आप ही कोई उपाय बताएं। सरकार गौसे आज़म अपनी आंख को बंद करते हैं, लौहे महफूज का मुताला करते हैं, आंख खोलते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सरकार गौसे आज़म ने अपनी आंख को खोला, इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू सईद परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लड़की को एक जिन्नात उठा करके एक जिन्नात लेकर के गया है। अर्ज करते हैं, हुजूर मिलने की कोई गुंजाइश है? गौसे आज़म फरमाते हैं है। इरशाद फरमाते हैं गौसे आज़म, ईशा की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में करख की तरफ चले जाओ, जहाँ पर हुजूर सैयदना सरकार मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुक़द्दस है। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ईशा की नमाज पढ़ लो,
ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में कर्ख की तरफ जाना। कर्ख जब पहुंचोगे तो वहां पहाड़ों का सिलसिला शुरू होगा। एक पहाड़ खत्म नहीं होगा, दूसरा आएगा, दूसरा खत्म नहीं होगा, तीसरा आएगा, तीसरा खत्म नहीं होगा, चौथा आएगा, चौथा नहीं खत्म होगा, पांचवा आएगा। ऐ अबू सईद सुनो, कर्ख चले जाना, पहाड़ों का सिलसिला शुरू होगा। एक से दूसरे पर जाना, दूसरे से तीसरे पर जाना, तीसरे से चौथे पर जाना, चौथे से जब पांचवें पहाड़ की चोटी पर पहुंचना तो तुम्हें एक जगह बड़ी साफ और शफाफ नजर आएगी। जब पांचवें पहाड़ की चोटी पर चढ़ोगे उस जगह तुम पहुंच जाना। पहुंच करके एक वजीफा पढ़ना और वजीफा पढ़ करके एक हिसार खींच लेना। अबू सईद अर्ज करते हैं, हुजूर वो वजीफा क्या है? गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अबू सईद वो वजीफा ये है, पढ़ लेना, बिस्मिल्लाहि अला नियत अब्दुल कादिर, अब्दुल अल्लाह के नाम से अब्दुल कादिर के नियत के साथ ये वजीफा पढ़ करके एक हिसार खींच लेना, उसी हिसार के अंदर बैठ जाना। अबू सईद अर्ज करते हैं, हुजूर बाद में क्या होगा? गौसे आजम फरमाते हैं, आधी रात जब गुजर जाएगी, आधी रात बाकी रहेगी तो जिन्नातों के आमदो रफ्त का सिलसिला शुरू होगा। जोक दर जोक जिन्नात आएंगे, कतार दर कतार जिन्नात आएंगे, लश्कर दर लश्कर जिन्नात आएंगे। वो जिन्नात न तुमसे बोलेंगे न तुम उनसे बोलना। जब जिन्नातों के आमदो रफ्त का सिलसिला खत्म होगा, सबसे आखिर में जिन्नातों का बादशाह आएगा। वो जब तुमको देखेगा वो गुस्से में हो जाएगा, तुमसे पूछेगा यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो उस जिन्नात से मेरा नाम बता देना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबू सईद ईशा की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद में अपने घर से कर्ख की तरफ निकलते हैं। जब कर्ख के पांचवें पहाड़ पर जब पहुंचते हैं तो क्या देख रहे हैं कि जिस बात को गौसे आजम ने बताया था कि पांचवें पहाड़ की चोटी पर चढ़ोगे एक जगह तुम्हें बड़ी साफो शफाफ नजर आएगी, वहीं पर वजीफा पढ़ करके हिसार खींच करके बैठ जाना। अबू सईद देखते हैं वो जो है बहुत साफो शफाफ जगह है, हिसार खींच करके बैठ जाते हैं। आधी रात गुजर गई है, आधी रात बाकी है, जिन्नातों के आमदो रफ्त का सिलसिला शुरू होता है। कतार दर कतार जिन्नात आ रहे हैं, लश्कर दर लश्कर जिन्नात आ रहे हैं, लेकिन न जिन्नात अबू सईद से बोल रहे हैं, न अबू सईद जिन्नातों से बोल रहे हैं। जब जिन्नातों के आमदो रफ्त का सिलसिला खत्म होता है, सबसे आखिर में घोड़े पर सवार होकर के जिन्नातों का सरदार आता है। जब उसने देखा कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई आदमजाद बैठा हुआ है, उस जिन्नात के सरदार ने अपने सवारी को रोका। रोकने के बाद में गुस्से में आ जाता है, कहता है, ऐ इंसान, आखिर तू यहाँ क्यों बैठा है? तुझे मालूम नहीं ये जिन्नातों की गुजरगाह है, ये जिन्नातों के आमदो रफ्त का रास्ता है, ये खतरे की जगह है, तेरी जान भी जा सकती है, आखिर तू यहाँ बैठा क्यों है? जैसे जिन्नातों के सरदार ने इतना कहा, अबू सईद फरमाते हैं, ए जिन्नातों के सरदार सुनो सुनो, माफ कीजिएगा, मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि मैं बिठाया गया। मैं बैठा नहीं हूँ, मैं बिठाया गया हूँ। तो जिन्नातों के सरदार ने कहा, आखिर तुझे बिठाने वाला है कौन? तो अबू सईद फरमाते हैं, मुझे बिठाने वाले गौसे जमाना, कुतबे यगाना, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख शाहिद है, जैसे अबू सईद ने सरकार गौसे आजम का नाम लिया, वो जिन्नातों का सरदार अपने सवारी से नीचे उतरता है और दो जानू जिस तरीके से नमाज में बैठा जाता है, इसी तरीके से दो जानू आकर के वो जिन्नातों का सरदार उस हिसार के करीब बैठ गया। सुभान अल्लाह। और कहता है, ऐ अबू सईद बताओ आखिर मेरे आका गौसे आजम का क्या हुक्म है? सुभान अल्लाह। अबू सईद कहते हैं, सुनो, आज मेरी लड़की असर और मगरिब के दरमियान घर से गायब हो गई है। गौसे आजम ने फरमाया है कि मैं तुमको हुक्म करूं, तुम अपने जिन्नातों को हुक्म करो, वो अजिन्ना पता लगाएं कि मेरी लड़की को कौन जिन्नात उठा करके ले गया है। सुभान अल्लाह। देखो गौसे आजम की शान देखो। जैसे अबू सईद ने कहा, फौरन उस सरदार ने तमाम अजिन्ना को बुलाया और कहा, जाकर के देखो
अबू सईद की लड़की को कौन उठा करके ले गया है। जैसे हुक्म हुआ सारे जिन्नात मशरिक व मगरिब शिमालो जुनूब में फैल गए। एक जिन्नात वहीं से उठता है, चीन की तरफ जाता है। चीन पहुंच करके वो जब चीन के जंगल पहुंचता है तो क्या देख रहा है, चीन के जंगल में अबू सईद की लड़की भी मौजूद है और वो जिन्नात भी मौजूद है जो अबू सईद की लड़की को उठा करके लाया है। और जब उस जिन्नात ने देखा अबू सईद की लड़की को साथ में लिया, उस जिन्नात को भी पकड़ा और कर्क के पांचवें पहाड़ पे ले जा करके अपने सरदार के सामने खड़ा किया। अब जैसे ही उस सरदार ने उस जिन्नात को देखा, फौरन फरते गजब से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अबू सईद की लड़की को वो पकड़ता है, अबू सईद के हवाले करता है और उस जिन्नात को अपने सामने खड़ा करता है और कहता है, ए बेहया, तुझे शर्म नहीं आई? बगदाद की सरजमीन से तू लड़कियों की चोरी करता है। ये तुझे नहीं मालूम कि जिस तरीके से इंसान गौसे आजम की पनाह में है, इसी तरीके से जिन्नात भी गौसे आजम की पनाह में है। और सुन, जहाँ पे सूरज निकलता है हम अजिन्ना अगर वहाँ हो और जहाँ पे सूरज गुरूब होता है अगर गौसे आजम वहाँ हो और अपना जो है नजरे गजब वहीं से डाल दे तो हम जिन्नात जहाँ पर भी हो जल करके राख हो जाए। नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और खड़ा किया उस जिन्नात को अपने सामने, निकाली तलवार और उसके गर्दन को मार दिया। अबू सईद जब चलने लगे बगदाद की तरफ तो अबू सईद से उस जिन्नात ने कहा, ए अबू सईद रुको। अबू सईद रुकते हैं तो जिन्नातों का सरदार कहता है, सुनो, अपने घर में गौसे आजम के नाम का वजीफा पढ़ा। जिन्नातों के सरदार ने कहा, अबू सईद सुनो, अपने घर पे गौसे आजम के नाम का वजीफा पढ़ा करो। अगर तुमने वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया तो कयामत तक हमारे नस्ल का कोई जिन्नात तुम्हारे घर में कदम नहीं रखेगा। वारे गौसे आजम की शान, सुभान अल्लाह। देखो, गौसे आजम की बारगाह में अगर चोर जाए तो गौसे आजम उसे वली बना दे, सुभान अल्लाह। अगर अदना जाए तो गौसे आजम उसे आला बना दे। अगर जो है परजा जाए तो गौसे आजम उसे बादशाह बना दे, सुभान अल्लाह। यही सरकार गौसे आजम की बारगाह है। एक चोर पहुंचता है, अर्ज करता है, हुजूर मैं आपसे मुरीद होने के लिए आया हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं, ठीक है, मैं तुझे मुरीद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस चोर ने कहा, हुजूर मैं चोर हूँ, आपसे मुरीद होने तो आया हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। कारी साहब समाज फरमाएं, मेरी दो शर्तें हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, कौन सी शर्त? उस चोर ने कहा, हुजूर सुनिए, देखिए मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ, लेकिन मुरीद होने के बाद भी मैं चोरी करना बंद नहीं करूँगा। गौसे आजम ने सुना, फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अबे खिलाफे शरअ बात कर रहा है और शर्त ठोक रहा है मुश्किल। गौसे आजम फरमाते हैं, अच्छा ये तेरी पहली शर्त है? उसने कहा, हाँ हुजूर। फरमाया, दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा, हुजूर दूसरी शर्त यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मुरीद होने के बाद नमाज नहीं पढ़ता। गौसे आजम फरमाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह का काम तो यही है। ये कह रहा है नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ूंगा। गौसे आजम फरमाते हैं, अच्छा तू मुरीद होगा? उसने कहा, हाँ हुजूर मुरीद हूँगा और आप ही से हूँगा और आपको मुरीद करना पड़ेगा। गौसे आजम फरमाते, अगर मैं तुझे मुरीद ना करूं तो? उसने कहा, हुजूर आपकी बारगाह तो ऐसी बारगाह है कि अच्छे अच्छों की किस्मतें बदलते हुए मैंने देखा। सरकार, अच्छे अच्छों की किस्मतें बदलते हुए मैंने देखा है और आप फरमा रहे हैं कि अगर मैं तुझे मुरीद ना करूं तो? गौसे आजम फरमाते हैं, चल ठीक, मैं तेरी दो शर्तें मान रहा हूं, मंजूर कर रहा हूं, कबूल कर रहा हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुझे मानना पड़ेगा। उसने कहा, हुजूर आप मेरी दो शर्तें मानिए, इन दो शर्तों के एवज में आप मुझे 1000 शर्त अगर आप जो है मेरे ऊपर रखें तो मानने के लिए तैयार। गौसे आजम ने फरमाया, ना 1000 नहीं, सिर्फ एक मान लो। उसने कहा, हुजूर क्या? गौसे आजम फरमाते हैं, तुम मुझसे मुरीद हो जा और जैसे अजान का वक्त होगा कहीं भी तू रहना, तू खड़े होकर के अजान कह दिया कर। उसने कहा, ठीक है हुजूर, अजान कह दूंगा। गौसे आजम ने मुरीद किया, मुरीद हो गया अपने घर में। अब जैसे जोहर का वक्त हुआ, वह घर में घुस करके अजान कहने लगा।
असर का वक्त हुआ, अजान कहने लगा। मगरिब ईशा फजर का वक्त हुआ, अजान कहने लगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, तीसरा दिन जब आया और जैसे घर में खड़ा होकर के अजान कहने लगा, इसकी बीवी ने कहा चुप, पागल हो गया है क्या, इसका दिमाग खराब है, बस सिर्फ अजान पे अजान दिए जा रहे हो, नमाज कब पढ़ोगे? अरे बड़ा शौक है अजान देने का, तो मोहल्ले की मस्जिद में जाओ, लाउड स्पीकर में अजान कहो और कम से कम नमाज तो पढ़ो। अरे अजान दे रहे हो, नमाज कब पढ़ोगे? उसने कहा बेगम मैं क्या करूं, बड़े पीर से कंप्रोमाइज मेरा हो गया है, उन्होंने मेरी 2 शर्तें मानी हैं और मैं उनका मुरीद हूं, वो मेरे पीर है, उन्होंने एक शर्त मुझ पे रखी है और मैं ना मानूं तो फिर पीर की तौहीन होगी कि नहीं होगी, पीर की शान में गुस्ताखी होगी कि नहीं होगी? उसने कहा हाँ होगी तो, लेकिन एक काम करो, घर में खाना खत्म हो गया है, चोरी करने कब जाओगे? उसने कहा बेगम मैं यही तो ताड़ रहा हूँ कि चोरी करने कौन से वक्त जाऊँ जो अजान का वक्त ना हो। बड़े पीर ने ऐसी शर्त रख दी है, मैं यही 3 दिन से ताड़ रहा हूँ कि कौन से वक्त में चोरी करना हो। तो उसने बहुत देर तक बूढ़ा भाग लगाया, लगाने के बाद में उसने सोचा 11 बजे रात में जाऊंगा और 3 बजे रात को वापस आ जाऊंगा, इसमें कोई अजान का वक्त नहीं है। अभी इसका शुरू हो गया वही पुराना काम धंधा, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथे दिन उसने सोचा कि लाओ किसी बड़े आदमी के घर पे सेंध काटे ताकि ज़्यादा माल आ जाए। तो बगदाद के बाहर एक बहुत बड़ा आदमी रहता था, बहुत रईस आदमी था, रस्सी वस्सी लेकर के ये गया, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी, काफ़ी बड़ा परिवार था, रस्सी बांध करके ये घर के अंदर कूदा और गया, तिजोरी खोला इसने तो रुमाल लेकर के गया। जब तिजोरी इसने खोला तो इतने ज़रो जवाहिर उसके तिजोरी में रखे हुए थे कि इसने सोचा या अल्लाह अब मैं किस चीज़ में ले जाऊं इसको। तब इसने देखा बोरी जब पा गया ये तो जल्दी जल्दी भरना शुरू कर दिया उसके अंदर, पूरा मुंह भर गया, मुंह बांधा, बांधने के बाद में सर पे रखा और जैसे ही दीवार के करीब पहुंचा कि लाओ मैं कूद करके बाहर निकल जाऊं, तो उसने देखा तो फजर का वक्त हो चुका था। अब उस जरो जवाहिर की बोरी को उसने जमीन पे रखा और उसी के घर में खड़े होकर के अजान कहने लगा। अब जैसे ही अजान देना शुरू किया उसने कि पूरे घर के लोग जाग गए। अब जब अजान दे करके वो फारिग हुआ और पीछे मुड़ा तो क्या देखा, छोटे बड़े मर्द औरतें जवान बच्चे बूढ़े बच्चे सब उसके पीछे नियत बांधे खड़े, उसके पीछे सब नियत बांधे खड़े हैं। अब जब उसने देखा तो कहा या अल्लाह आज तो बहुत कस के पिटाई पड़ेगी, पूरा घर है, अगर एक एक घूंसा मारेगा तो हालत तो यहीं पे खराब हो जाएगी, रूह आज निकल जाएगी। लेकिन अब वो लोग चुपचाप खड़े हैं। अब इसने इधर उधर देखा तो उसने सोचा इन लोगों को सांप सूंघ गया है क्या, क्यों चुपचाप एकदम बिल्कुल खड़े हैं, ना कुछ बोल रहे हैं ना डोल रहे हैं, कुछ कह भी नहीं रहे हैं। इतने में एक आदमी आया करीब, कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। घर का एक आदमी आया करीब, कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। उसने जवाब दिया, कहा हुजूर कैसे तशरीफ लाना हुआ? उसने कहा अरे तशरीफ क्या लाना हुआ, चोरी करने आया था और ये सामान आपका सामने पड़ा हुआ है। उसने कहा ना आप चोर नहीं। कहा नहीं मैं चोर हूँ। कहा ना आप चोर नहीं हैं, अगर आप चोर होते तो मेरे घर में आप अजान न देते। आपके पेशानी की लकीरें बता रही हैं कि आप पर किसी बहुत बड़े अल्लाह के वली का फैज़, आप किसी अल्लाह के वली के इश्क में जो है मोह हो गए हैं। हुजूर अजान आपने दे दिया है, अब आप अगर इजाज़त दे तो मैं पानी लेकर के आऊं, आप वजू बनाएं और आपके पीछे हम सब नमाज अदा कर लें। अल्लाह अकबर। अब उसने जब सुना तो सोचने लगा या अल्लाह मैंने पूरी ज़िंदगी चोरी की है, वजू करना जानता नहीं हूँ, मैं नमाज कैसे पढ़ाऊँगा। उसने वो बार बार कहने लगा हुजूर पानी लेके आऊं। अरे चुप रहो यार, पानी पानी कर रहे हो। नहीं हुजूर आप हुक्म दे पानी लेकर के आऊं, आज आपकी इक्तिदा में हमारा पूरा घर नमाज पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा ठीक है लेकर के आओ। पानी लाया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, उसके पीछे पूरे घर वालों ने
जो है नमाज अदा की। जब नमाज खत्म हो गई, दुआ से फारिग हुआ तो घर वाले उसके हाथ को चूम रहे हैं, उसके पैर को चूम रहे हैं। जब वो नमाज से फारिग हुआ, देखो चोर वहां पे फंसा हुआ है, नमाज पढ़ रहा है। गौसे आजम अपने खानकाह, अपने महल्ला बाबू शेख खानकाह गौसिया में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कुछ मुरीदीन गौसे आजम की बारगाह में है। सरकार गौसे आजम अपनी आंख को बंद करते हैं, हंस रहे हैं। मुरीदीन अर्ज करते हैं, हुजूर क्या बात है? कोई हंसी वाली बात भी नहीं चल रही है, कोई गुफ्तगू भी नहीं हो रही है, आखिर आप हंस क्यों रहे हैं? सरकार गौसे आजम ने फरमाया, देखो वो फंस गया। गौसे आजम फरमाते हैं वो फंस गया, मानकर फंस गया। गौसे आजम फरमाते वो फंस गया। मुरीदों ने कहा, हुजूर कौन फंस गया? गौसे आजम फरमाते हैं वही चोर फंस गया, वो चोर फंस गया। मुरीदों ने कहा, हुजूर चोर फंस गया? गौसे आजम फरमाते हैं हाँ वो चोर फंस गया। अरे मैं उसकी दो मान के ना फंसा, वो मेरी एक मान के फंसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उसकी दो मान के ना फंसा, वो मेरी एक मान के फंस गया। अब देखो, जब वो मुसाफहा और मुआनका से फारिग हुआ तो उसने अपना रुख गौसे आजम के खानकाह की तरफ किया और कहने लगा, मान गया शेख अब्दुल कादिर, मान गया, मान गया शेख अब्दुल कादिर, मान गया। या गौस, एक वक्त की नमाज मैंने पढ़ाई है तो पूरे घर के लोग मेरे हाथ और पैर को चूम रहे हैं। अगर 5 वक्ता नमाज मैंने पढ़ा दिया होता तो आज पूरा शहरे बगदाद मेरे कदमों का बोसा। ये है गौसे आजम की शान। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। गौसे आजम जमीन पर रह करके अपनी आंखों को बंद करते थे तो सरकार गौसे आजम लोहे महफूज का मुताला किया करते थे। सुभान अल्लाह। ये है सरकार गौसे आजम। सरकार गौसे आजम की बारगाह है। एक शख्स गौसे आजम की बारगाह में पहुंचते हैं, उम्र अधेड़ हो चुकी है, अदबुड़ हो चुके हैं, उनका नाम अली है, लेकिन उनको लोग अरबी के नाम से जानते थे। अब वो गौसे आजम की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर आप लोहे महफूज का मुताला कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे औलाद अता फरमा दे। सरकार गौसे आजम ने अपनी आंख को बंद किया, लोहे महफूज का मुताला किया, आंख खोलते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसे सरकार गौसे आजम ने इतना फरमाया, अली फौरन रोने लगते हैं, उनकी आंखें आंसुओं में डूब जाती है। जब अली रोने लगते हैं, सरकार गौसे आजम का दिल जो था वो रहमत का समंदर था। गौसे आजम ने जब देखा अली रो रहे हैं, गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अली क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं, हुजूर जब आपने अपनी बारगाह से मुझे ठुकरा दिया, आपने अपनी बारगाह से मुझे वापस कर दिया, तो अब दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे साहिबे औलाद कर दे, जो मुझे जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ करके अल्लाह से मुझे औलाद अता करवा दे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम है। आप जब देखते हैं अली रो रहे हैं, गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अली रो मत, देखो रो मत, तुम मेरी बारगाह में हो। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जितनी औलादें देनी थी दे दी हैं, लेकिन अब भी मेरी पुश्त में एक औलाद का नुस्खा बाकी है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अली रो मत, अल्लाह ने जितनी औलादें मुझे देनी थी दे दी, लेकिन अब भी मेरी पुश्त में एक औलाद का नुत्फा बाकी है। ऐ अली तुम ऐसा करो ना कि तुम अपनी पीठ खोलो और मेरी पीठ से मस कर दो। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं, अपने पुश्त को खोलो, मेरे पुश्त से मस कर दो। अल्लाह अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं, अपनी पुश्त को खोल करके मेरी पुश्त से मस करो। अली फौरन अपने पीठ को खोलते हैं, गौसे आजम के पीठ से मस करते हैं। वो नुत्फा गौसे आजम के पुश्त से मुंतकिल होकर के अली के पुश्त में पहुंचता है। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अली घर तो जा रहे हो, लेकिन 9 महीने के बाद तुम्हारे घर लड़का पैदा होगा और उस लड़के का नाम मुहय्युद्दीन रखना। सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम की बारगाह से अली जाते हैं, बीवी से मुलाकात करते हैं। 9 महीने के बाद जो बच्चा अली के घर पैदा होता है उसका नाम मुहय्युद्दीन रखा गया। सुभान अल्लाह।
ये सरकार गौसे आजम की करामतें हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कदमी हाज ही आला रकाबते कदमी हाज ही आला रकाबते कुल्ले वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जिस वक्त सरकार गौसे आजम ने ये ऐलान फरमाया, उस वक्त उस मस्जिद में सैकड़ों औलियाए किराम बैठे हुए थे। जब गौसे आजम ने फरमाया मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दनों पर है, तो जितने औलिया उस मस्जिद में तशरीफ रखते थे सबने अपने गर्दनों को झुका लिया। सुभान अल्लाह। उस वक्त सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु खुरासान के पहाड़ की खो में मुराकबा कर रहे थे। जब सरकार गौसे आजम के फरमान को गरीब नवाज ने सुना तो फौरन गरीब नवाज ने अपनी गर्दन को झुका लिया। अर्ज करते हैं बारगाह गौसियत में, या गौसे आजम आपका कदम मुईनुद्दीन के सिर्फ गर्दन पर नहीं बल्कि मुईनुद्दीन के सर और आंख पर भी है। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बारगाह गौसियत में कुछ इस तरीके से अर्ज गुजार हैं। अर्ज करते हैं मेरे गौस, ये दिल ये जिगर है, बोलो सुभान अल्लाह। ये दिल ये जिगर है, ये आँख है, ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आँख है, ये सर है, और जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे बोलने में या आपसे सुनने में अगर किसी किस्म की गलती हुई हो, मालिक मौला सरकार गौसे आज़म के वसीले से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग बाआवाज़े बुलंद कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।